रिवर बोट प्रॉब्लम जो है ये है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशनल मोशन का कंसेप्ट। हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहां से मैंने एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिखाई, इसको मैं नाम रखूंगा वी आर, दैट इज इक्वल टू यू। जो वी आर इज इक्वल टू यू मैंने लिया है, ये हो गया वी आर इज इक्वल टू यू, ये है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर। और इसके बाद मैं लूंगा और एक वेलोसिटी, वो मैं दिखाऊंगा डियर स्टूडेंट्स यहां से जो ये वेलोसिटी है ये है बोट की, इसको मैं लिखूंगा वी बी आर, दैट इज इक्वल टू वी बी आर इज इक्वल टू वी। ये जो वेलोसिटी है ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। या कभी कभार आपको आएगा क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी ऑफ ए बोट सिटिल इन वाटर। जब ऐसा आएगा तो उस वाले केस में आप लोग ये वी बी आर मानेंगे। इसके बाद मैं लिख सकता हूं जो वी बी आर है वो आएगा वी बी माइनस वी आर, लेकिन वी बी किसके बराबर है, वी के बराबर, यानी वी बी का वैल्यू जो आएगा वो आएगा वी ऐड होगा इसका वी आर। लेकिन जब आप देखोगे डियर स्टूडेंट्स जो वी आर का वैल्यू है वो यहां से देखोगे वो है इक्वल टू यू, तो यानी वी बी का वैल्यू जो आएगा वो आएगा वी प्लस यू। इस तरह से मैंने निकाली है वेलोसिटी ऑफ बोट। ये जो वेलोसिटी है ये है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट। इस चीज को आराम से देखो। अब नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट्स मैं चीजों को सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ वेक्टर रेजोल्यूशन। देखो क्या करूं मैं, यहां से जो ये है ये विड्थ ऑफ द रिवर है, ये दरिया की विड्थ है। ये एक बैंक है, ये दूसरा बैंक है, दीज आर द टू बैंक्स। इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये डी है। अब क्या है, अब कल आपको एग्जामिनर देगा ये डी का वैल्यू होगा, ये वी पता होगा, ये यू पता होगा, ये कितने टाइम में पार करेगा। तो इसके लिए क्या करूं मैं, सबसे पहले इस वी बी आर को रिजॉल्व करूं इनटू टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट आएगा यहां से, ये वाला कंपोनेंट, ये बनेगा आपका वी बी आर कॉस थीटा। अगर इसने एंगल बनाया है थीटा विद द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, ठीक है कि नहीं, वायर थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ perpendicular direction of flow of river velocity and the velocity of boat velocity of boat with respect to river। यानी जो थीटा है यह एंगल इस v के बीच में और वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर के बीच में एंगल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यहां पर ये मैंने ड्रॉ किया, इसको परपेंडिकुलर थीटा होगा, यह आएगा वी बी आर कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट यहां से आएगा इसका, ये वाला कंपोनेंट, ये बनेगा डियर स्टूडेंट्स वी बी साइन थीटा। जो इसमें ये वाला कंपोनेंट है वी बी आर कॉस थीटा, ये रेस्पॉन्सिबल है इस रिवर को क्रॉस करने के लिए। जब देखा जाएगा हमारा जो वी बी आर का वैल्यू आएगा वी बी आर कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू आएगा वी कॉस ऑफ थीटा। इसकी वजह से हम रिवर को क्रॉस करेंगे, क्रॉस द रिवर
ड्यू टू दिस वेलोसिटी। यहां पर एक कंसेप्ट सीखोगे आप, यानी ये वाली जो वेलोसिटी है ये वो वेलोसिटी है जो इन द डायरेक्शन ऑफ होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, और जितना इसका वैल्यू ज्यादा होगा उतना ये रिवर को क्रॉस करेगा जल्दी जल्दी, उतना टाइम होगा मिनिमम। क्लियर? सबसे पहले चीज हम कैलकुलेट करेंगे ये कितने टाइम में इसको क्रॉस करेगा। पहली इक्वेशन, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? हम जानते हैं जो टी आएगा वो आएगा इक्वल टू टी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई वी बी आर कॉस ऑफ थीटा, यानी टाइम टी इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई क्या आएगा इसके बाद वी कॉस ऑफ थीटा। यहीं पे बनाएंगे हम स्पेशल केस। टी कब होगा मिनिमम? टी मिनिमम के लिए आपका थीटा होना चाहिए इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, यानी इसका मतलब टी मिनिमम आएगा तब डी डिवाइड बाई वी। कब होगा थीटा जी? जब डायरेक्टली एक बोर्ड चलेगा डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर। लिखो, the t is minimum if the boat will flow in a direction perpendicular to the direction of river। जितना वो इस चीज को पार करेगा उतना ये जल्दी होगा, आगे आएगा। अब आ जाएगा इसके बाद ये ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा। ड्रिफ्ट का मतलब है कि इस डायरेक्शन में ये नीचे कितना चला जाएगा। अगर इसने यहां पर स्टार्ट किया ये यहां पर पहुंचेगा, यहां से चलते चलते यहां पर पहुंचेगा, ये कितना हुआ यहां से ड्रिफ्ट, याद रखोगे ड्रिफ्ट x दैट इज इक्वल टू वो आएगा vx इंटू टाइम t। अब हमें निकालना है t का वैल्यू और vx का वैल्यू। देखो क्या करेंगे हम डियर, हम लिखेंगे यहां पर vx इज इक्वल टू u माइनस v साइन ऑफ थीटा। ये वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से एक बोट नीचे होके ड्रिफ्ट हो जाएगी। ठीक है डियर, दिस इज द कंपोनेंट ड्यू टू विच द बोट विल बी ड्रिफ्टेड। तो और t का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला है, t इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई v कॉस ऑफ थीटा। जरा इसको निकालो, जब इसको निकालोगे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका जो x आएगा वो आएगा vx की जगह क्या लिखेंगे हम u माइनस v साइन थीटा, u माइनस v साइन थीटा इनटू टाइम t, t की जगह ये इक्वेशन d डिवाइडेड बाई v कॉस ऑफ थीटा। इतना ड्रिफ्ट हो जाएगी कोई भी बोट नीचे। अब बात आ रही है इसके बाद कि कल अगर आपको देगा एग्जामिनर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए इक्वेशन, एंगल क्या होगा शॉर्टेस्ट पाथ। एक बोट की शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी होगी? अगर मैंने यहां से लेकर यहां तक रिवर बनाया है, सबसे अगर यहां से मैंने स्टार्ट किया है और अगर मैं डायरेक्टली यहां पर पहुंचा तब जाके मेरी शॉर्टेस्ट पाथ होगी। अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ होगी इसका मतलब है कि x शुड बी इक्वल टू जीरो। फॉर शॉर्टेस्ट पाथ दिस x शुड बी इक्वल टू जीरो। लेकिन याद रखोगे डियर, ये t कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो अब क्या आएगा जीरो के बराबर? u माइनस v साइन ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो। देयरफॉर क्या हो जाएगा?
v साइन ऑफ थीटा शुड बी इक्वल टू u, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाई v। यहां पर आप एक और कंसेप्ट याद रखोगे शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। साइन थीटा का यह मैक्सिमम वैल्यू होगा, कितना होगा याद रखोगे। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू u डिवाइड बाई v, यह वैल्यू होगा हमेशा लेस आर इक्वल टू 1। ये कभी भी जिंदगी में ग्रेटर देन 1 हुई, इवन दो याद रखो ये हुआ हमेशा लेस देन 1, यानी इसका मतलब u शुड बी लेस देन v। यानी एक रिवर को क्रॉस करने के लिए द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट शुड बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर वो इससे कम होगी, दिस बोट विल नेवर क्रॉस। बोट कैन क्रॉस if u is greater or equal to v, the boat will never cross the river। आमतौर पे ये दो चीजें आपके क्लासरूम से ये कंसेप्ट मिस हो रहा है। क्या बोला मैंने? सबसे पहले चीज जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट होगा, अगर वो वेलोसिटी ऑफ रिवर से ज्यादा होगी तब जाके चांस है बोट क्रॉस करेगी। लेकिन अगर रिवर की वेलोसिटी होगी ग्रेटर देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बोट, तो ये बोट जिंदगी में कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक टिल माय नेक्स्ट वीडियो।